तूने किसी पुलिस ऑफिसर का खून किया था या नहीं? मैंने किसी ऑफिसर का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। बता सब सच, वरना तेरा वो हाल करूंगा, ना तू जिंदा रहेगा ना मुर्दा। अमर, अमर क्या बता? मुर्दे उसको मोड़ कर ये मेरे बाप का कातिल है। जरूरी तो नहीं कि हर मुजरिम तेरे बाप का कातिल हो। ओ बल्ले, एक दिन तेरी वजह से उतर जाएंगे हम दोनों के बिल्ले। ये क्या हो जाता है तुझे? किसी भी मुजरिम को देखता हूं, उसके दामन पर मेरे बाप के खून के छींटे नजर आते हैं। इंतकाम का जुनून मौजे मारने लगता है, भूल जाता हूं अपने आप को। देख मेरे यार, तूने कोशिश की, मैंने कोशिश की, लेकिन असली कातिल की गर्दन तक न तेरे हाथ पहुंचे, न मेरे, और न कानून के हाथ खूनी की गर्दन तक पहुंचे या ना पहुंचे, एक पुलिस ऑफिसर भले ही हार जाए, लेकिन उस बाप का बेटा नहीं हारेगा। मेरी आंखें एक ना एक दिन इस खूनी को तलाश करके ही रहेगी। अमर बेटे, मैं जानती हूं, जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो इंसान इसी तरह बदहवास हो जाता है, मगर तू तो सारी दुनिया को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ये कौन सी धुन सवार हो गई है तुझ पर? इंतकाम की धुन मां, इंतकाम की धुन। जब तक मेरे हाथ डैडी के कातिल की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे, मेरे सीने में आग भड़कती रहेगी। मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा मां, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। ये सच है बेटी, जज्बात की चोट और दिल का घाव बहुत गहरा होता है, बहुत दर्द होता है उसमें। मगर बेटी, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो तो चले ही गए हैं, मगर जो आए हैं उन्हें भी तो बुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं बेटा बाप का दूसरा जन्म होता है। मैं बहू और बच्चे को घर ले आई हूं। मुझे माफ कर देना रजनी, मैं तुम्हें देखने अस्पताल में नहीं आ सका। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। ओ बल्ले, दब गया शेर सिंह डब्बों के थल्ले। ले आए मुन्ना के खिलौने। थैंक यू अंकल। बाप रे, इतने ढेर सारे खिलौने कहाँ से ले आए? कितने के खरीदे? ओ भाभी जी, हम पुलिस वाले हैं, कितने के क्या होते हैं, जो चीज पसंद आ गई हमारी हो गई। ओ शेर सिंह, साडा मतलब है हम तो होलसेल के रेट पर लाए हैं। क्यों मुन्ना? पिछले 3 सालों से पूरा घर खिलौनों से भर डाला है और अब और खिलौने उठा लाए। अरे और क्या, मैं तो अपने मुन्ने के लिए जमीन आसमान उठा के लाऊं। ये तो मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा ईमान है। अच्छा, बच्चे का इतना ख्याल है और बच्चे की माँ का बिल्कुल नहीं। अरे तुम कहो तो खड़े खड़े तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं, जो लिस्ट दी थी वो सामान चाहिए। लिस्ट? कौन सी लिस्ट, कौन सा सामान? ये जान देंगे, ये रही लिस्ट। ये, अरे शेर सिंह, ये कैसे भूल गया है यार? बल्ले ओ बल्ले, मेरे मिश्री के डल्ले। होता है भाभी जी, वो क्या है, जो जो शादी पुरानी हो जाती है, सिंसियरिटी की गारंटी भी कम हो जाती है। अबे ओ बल्ले, मेरा मुन्ना खेल रहा है कल्ले कल्ले। भाभी जी आज मारो साले को। डार्लिंग, जल्दी से 2 कप चाय बना के लाओ ना। ओए, अनीता की फोटो यार, कभी अनीता की खबर मिली है? शेर सिंह, जिस तरह दिन में सितारे गायब हो जाते हैं ना, उसी तरह अनीता न जाने इस शहर में कहाँ खो गई। छोड़ दो मुझे। मैंने कैश लगा लिया। अनीता, तुम अपने होशावास में नहीं हो।
इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा फरेब, तुम्हारी मंजिल अलग, मेरा रास्ता अलग। हटो। मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने के दिन गुजर गए। न मेरे पास सुनने के लिए वक्त है और न ही सहने के लिए दिल। इस हालत में गाड़ी चलाओगी? मरना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं जीना चाहती हूँ? तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल तो नहीं जाता। तमन्नाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सभी पूरी नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आंसू बहाकर जीते हैं और कुछ लोग अपने दिल का दर्द छुपाकर जीते हैं। अनीता, दुनिया में इंसान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए जीकर देखो, जिंदगी का मतलब समझ जाओगी। अगर खुद खुश नहीं रह सकती तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जिंदगी जो खुद के काम ना आए, दूसरों की जिंदगी संवारने में लगा दो। ऐसी शांति मिलेगी कि जीवन सफल हो जाएगा। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अनीता, आज तूने फिर शराब पी है? जब तक दर्द मिटता नहीं लोग दवा पीते रहते हैं, मगर आज के बाद मैं कभी किसी नशीली चीज को नहीं छूऊंगी। देख बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। वो कल तुझे देखने आ रहा है। मैं 3 दिन के अंदर अंदर उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। अब मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्यों नहीं करोगी? मैं तुझे हर रोज इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। आज के बाद आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। I promise you। गुड नाइट। साहब, साहब, लगता है बेबी घर छोड़कर चली गई। क्या कर रही हो? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। डैडी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत सताया। मेरी गलतियों को माफ कर देना। क्या करूं, मेरी बदनसीबी ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैं बिखर कर रह गई हूं। लेकिन आप खुद को समेटने, अपने आप को तलाश करने जा रही हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी बेटी अनीता। साहब, जब से उससे होश आया है, उसकी जुबान पर आप ही का नाम है। अब उसकी हालत कैसी है? बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 3री मंजिल से गिरा है, पसलियां पूरी टूट चुकी हैं। आइए। पेड्रो, इंस्पेक्टर अमर आए हैं। साहब, साहब, मैं पेड्रो हूं। आपने मेरी बच्ची का जिंदगी बचाया था। बहुत एहसान किया पेड्रो पे। मरने से पहले हम एहसान का बदला चुकाएगा, ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। कुछ साल पहले मैं गैरेज में चोरी करने गया था। कार डेक खोलने का कोशिश करता था, तभी एक पुलिस जीप आके वहां पे रुका। मैंने देखा उस जीप से आपका डैडी राजेश्वर उतरा और वो अंदर चला आया। पेड्रो, तुम्हें याद है वो तारीख कौन सी थी? साहब, वो 9 जून का तारीख था। 9 जून। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां कौन आया?
उसके बाद नहीं साहब, उसके पहले वहां केदारनाथ आया था। तुम इस वक्त यहां? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहां चला आया। दूसरों की नींद हराम करके तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। खैर, मतलब की बात करो। नींद ना आने की दो ही वजह हो सकती है अंकल, एक परेशानी और दूसरा जब कोई मसला सुलझ ना रहा हो। घुमा फिरा कर बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। साफ साफ कहो और चले जाओ यहां से। किसी ने मुझे बड़े यकीन के साथ कहा है कि मेरे डैडी के कत्ल के पीछे आपका हाथ है। पागल हो गए हो तुम? मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त का कत्ल करूंगा? अभी जो मेरी देवी समान है, उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ूंगा मैं? तुमने मेरे... बस अंकल बस, यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, अब बिल्कुल तसल्ली हो गई, उलझन सुलझ गई। तुम अपने दिमाग पर इस तरह जोर मत डालो। घर जाओ और आराम करो, जाओ। आराम तो सिर्फ उस दिन करूंगा अंकल, जिस दिन डैडी के कातिल को फांसी के तख्ते पे चढ़ाऊंगा। चलता हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचने की उसकी ये चाल थी। आज वो तुम तक पहुंचा है, कल वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। हाँ जयमल, मौत की तलवार बनकर वो हम सबके सरों पर लटक रहा है, अगर हमने जल्दी कोई कदम ना उठाया। हाँ, फिक्र मत करो केदारनाथ, फिक्र मत करो। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि सारा मामला एकदम शांत हो जाएगा। जयमल साहब, जब से डीसीपी राजेश्वर का कत्ल हुआ है, इंस्पेक्टर अमर ने तो हम जैसे लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। कईयों को तो मार मार के उनका हुलिया ही बिगाड़ दिया है, और अब उसका केदारनाथ पर शक करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूं केदारनाथ एक बहुत ही कमजोर किस्म का इंसान है। पुलिस का दबाव पड़ने पर वो अपनी जबान कभी भी खोल सकता है। तुम एक काम करो, केदारनाथ का मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं अभी खुराना को फोन लगाता हूं। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक ऐसा काम सौंप रहा हूं तुम्हें, अगर वो काम हो गया तो तुम्हारी वर्दी के सितारे भी बदल जाएंगे और तुम्हारी किस्मत के भी। अब मगर इस काम में जान का खतरा है। सर, वर्दी में जीना, वर्दी में मरना हमारे खानदान की परंपरा है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। समंदरी रास्ते से कुछ गैर कानूनी माल आ रहा है, और जिस गोडाउन में वो माल उतरने वाला है, उस जगह को इंस्पेक्टर गुप्ता अच्छी तरह जानते हैं। सर, गैर कानूनी माल सरकारी गोदाम में होगा और मुजरिम हवालात